नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। आज मैं आपको स्कंद षष्ठी की कहानी सुनाती हूँ। प्राचीन काल में तारकासुर नाम के एक शक्तिशाली दैत्य ने भगवान शिव की कठोर तपस्या की प्रसन्न होकर महादेव ने उसे वरदान दिया कि उसका वध केवल शिव के पुत्र के हाथों ही हो सकता है। वरदान प्राप्त कर दैत्य ने तीनों लोकों में उत्पात मचाना शुरू कर दिया। उस समय माता सती ने आत्म त्याग कर लिया था और भोलेनाथ भी वैराग्य में लीन थे। उनकी कोई संतान भी नहीं थी। तारकासुर के अत्याचारों से परेशान होकर देवता ब्राह्मण जी के पास पहुँचे थे, जहाँ उन्होंने ब्राह्मण देव को बताया कि तारकासुर का वध केवल शिव के पुत्र ही कर सकता है। लेकिन समस्या यह थी कि वैरागी शिव को ग्रस्त जीवन में कैसे लाया जाए। इसके बाद देवताओं ने माता पार्वती, जो सती का अवतार थी और शिव को पति रूप में पाने के लिए तप कर रही थी, और शिव के विवाह की योजना बनाई। इसके लिए प्रेम के देवता कामदेव को भेजा गया। कामदेव ने शिव पर अपने पुष्प बाण चलाए, जिससे शिव में प्रेम की भावना जागृत हुई। लेकिन छल का पता चलने पर क्रोधित शिव ने अपनी तीसरी आंख खोल दी। इससे कामदेव भस्म हो गए। कामदेव की पत्नी रति और देवताओं ने अनुरोध पर शिव ने कामदेव को बिना शरीर के जीवित कर दिया और माता पार्वती से विवाह के लिए सहमत हो गए। विवाह के पश्चात भगवान शिव ने अपनी तीसरी आंख से 6 चिंगारियां उत्पन्न की। इन चिंगारियों में अग्नि देवता ने श्रवण नदी के ठंडे जल में ले जाकर ठंडा किया, जिससे 6 बच्चों का जन्म हुआ। इनमें 5 लड़कियां और 1 लड़का था, जो भगवान कार्तिकेय थे। वे बड़े होकर एक बुद्धिमान और शक्तिशाली योद्धा बने। उन्होंने तारकासुर के साथ भयंकर युद्ध किया और अंत में उसका वध कर दिया। तारकासुर की मृत्यु के बाद उसके शरीर से एक मोर प्रकट हुआ, जिससे कार्तिकेय ने अपना वाहन बनाया। इस विजय के बाद देवताओं ने कार्तिकेय को सेनापति घोषित किया। चूंकि तारकासुर का वध शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को हुआ था, इसलिए इस दिन को स्कंद षष्ठी के रूप में मनाया जाता है। भाद्रपद माह की स्कंद षष्ठी को भगवान कार्तिकेय की पूजा करने से ब्रह्म हत्या जैसे गंभीर पापों से मुक्ति मिलती है। वहीं ब्रह्मा पुराण के अनुसार सभी शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि पर कार्तिकेय की पूजा करने से बच्चों का स्वास्थ्य बेहतर होता है। बोलो कार्तिकेय भगवान की जय। दोस्तों, मेरे द्वारा सुनाई गई कहानी पर लाइक और कमेंट जरूर करें और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।